Hello everyone, welcome to Learn Then Code supported by Newton School. So in the last video of data structures and algorithm playlist, we learned about singly linked list, right? Where we had this pointer and all those variables, int variables, and we connect them together to make a linked list. And it was an alternative of using arrays in our program. So instead of using arrays, we can implement algorithms using linked list also, because on arrays, we have some limit on the like the size of the array that we can declare. So instead of using arrays, we can use linked list. Now in this video, we are going to learn about the various types and variations of linked list available in C++. So there are four type of variations we are going to discuss in this video. First one is singly linked list that we have already covered in our previous videos. Last three videos we have covered singly linked list a lot. We learned about how to do insertion, deletion, and traversal in singly linked list, and we have solved some problems around it also. So the second variation that we have is doubly linked list. Then the third variation is circular linked list, and the fourth one is circular doubly linked list. So in this video, we are going to cover about these type of linked list available in C++. And without any further delay, let's get started with the video. So today we are going to learn about linked list. The first one that we have is singly linked list. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में. इसमें क्या होता है, वी हैव अ लॉट ऑफ नोड्स आर बेसिकली जो एक एलिमेंट होगा हमारे लिंक लिस्ट का, उसे हम नोड रेफर करते हैं. इट्स अ टर्मिनोलॉजी इन लिंक लिस्ट. सो दिस इज आर नोड वेरिएबल एंड इसके दो पार्ट्स होंगे सिंगल लिंक लिस्ट में. वन विल हैव अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, सो इसे हम नेक्स्ट पॉइंटर बोल सकते हैं. एंड द सेकेंड विल हैव द डेटा, जिसमें हम अपना असली डेटा स्टोर करेंगे. तो वन इज फॉर डेटा एंड द सेकेंड पार्ट इज फॉर your next pointer, and then you will connect all those nodes together and then you will have a single linked list. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हेड पॉइंटर होता है. ये खाली एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसे हम हेड बोलते हैं, और हेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है. ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट नोड होगी उसे जो भी पॉइंटर पॉइंट करेगा उसे हम हेड पॉइंटर बोलते हैं. एंड इसी में हम एक और चेंज लेके आ सकते हैं, हम अपना टेल पॉइंटर भी स्टोर कर सकते हैं. सो टेल इज लाइक जो आपके एंड नोड को स्टोर करेगा. दिस इज अगेन अ पॉइंटर. सो ये होती है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, हमने ट्रेवर्सल ऑलरेडी देखा है लिंक लिस्ट का, राइट, इन आर प्रीवियस वीडियो. सो उसमें हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे पास यहाँ पे हेड नोड है हमारा, तो हम हेड पॉइंटर है सॉरी, अगर हम हमारे पास तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर वी हैव आर हेड पॉइंटर तो हम हेड पॉइंटर से सबसे पहले अपना स्टार्ट नोड रिट्रीव करते हैं. राइट, स्टार्ट नोड एक बार हमारे पास आ गया, देन वी स्टार्ट ट्रेवर्सिंग आवर लिंक लिस्ट. हम स्टार्ट नोड से नेक्स्ट नोड पर जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट नोड पर जाएंगे, एंड वी विल ट्रेवर्स दिस लिंक लिस्ट अप टिल वी रीच अ पॉइंट जहां पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल हो गया. राइट, दैट मीन्स हमारी जो ये नोड है ये अब किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रही है. तो ऐसे करके हम ट्रेवर्सल करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में. बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि एक बार आपने ट्रेवर्स कर लिया, लेट्स से यहाँ पे आप फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे जा रहे हो, देन देयर इज नो मैकेनिज्म टू गो बैक. लेट्स से मुझे सेकंड नोड से अगर फर्स्ट नोड पे जाना है तो वी आई हैव नो पॉइंटर लाइक दिस, बट मैं सेकंड से थर्ड पे जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट पॉइंटर है. तो बैक ट्रेवर्सल का सिंगल लिंक लिस्ट में कोई मैकेनिज्म नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है. राइट, बिकॉज इन नॉर्मल एल्गोरिथम्स हमें दोनों चीजें चाहिए, हम आगे भी मूव करना चाहते हैं, हम पीछे भी मूव कर सकते हैं. सो दैट इज वाई वी हैव अनदर लिंक लिस्ट विच इज नोन एज डबली लिंक लिस्ट. डबली लिंक लिस्ट, एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होगा, यू विल हैव अ नोड एंड इसके पास दो पॉइंटर्स होंगे. एक नेक्स्ट को पॉइंट करेगा जो आपकी नेक्स्ट नोड होगी, एंड एक प्रीवियस को पॉइंट करेगा, एंड बीच में आपका डेटा होगा. सो इट्स लाइक ये आपका डेटा है, इसे आप बोल सकते हो नेक्स्ट पॉइंटर, एंड दिस इज योर प्रीवियस पॉइंटर. राइट, तो इसमें क्या होगा, ऑल्दो हमारा जो नोड का साइज है वो इंक्रीज हो गया है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग टू वेरिएबल्स यू आर नाउ स्टोरिंग थ्री वेरिएबल्स. सो अगेन ये मेमोरी एफिशिएंसी के हिसाब से थोड़ा सा लाइक इनएफिशिएंट है एज वी कंपेयर टू एरेज, बट इसमें काफी अच्छी फंक्शनैलिटी है दैट यू कैन मूव बैक टू द प्रीवियस नोड. सो इसमें ट्रेवर्सल वैसे ही होगा,
अगर आप फॉरवर्ड ट्रेवर्सल करना चाहते हो तो इट विल बी सेम, एग्जैक्टली द सेम जो आपने सिंगल लिंक्ड लिस्ट में देखा था, बिकॉज यू विल हैव दिस नेक्स्ट वेरिएबल ऑल्सो इन योर नोड स्ट्रक्चर। बट अगर आपको बैकवर्ड ट्रेवर्सल करना है तो भी आप सेम चीज यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेक्स्ट पॉइंटर यू कैन यूज प्रीवियस पॉइंटर, राइट। इसमें भी आपके पास एक हेड नोड होगी जिसका टाइप पॉइंटर होगा, जो आपकी स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करेगा, एंड देयर कैन बी अ टेल पॉइंटर आल्सो जो आपकी एंड नोड को पॉइंट करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है टू सिंपली लिंक्ड लिस्ट। द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग जस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर यू नाउ हैव टू पॉइंटर्स फॉर first to store the next variable, next node pointer, and the second one is to store your previous node variable and initialization and फिर जो हम लिंक लिस्ट का क्रिएशन है वो भी उसी तरीके से करते हैं। अब इसका क्रिएशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर क्या किया था, जैसे ही हमारी एक नोड क्रिएट हो रही है, लेट्स से ये नोड मेरे पास ऑलरेडी है एंड आई एम क्रिएटिंग दिस अनदर नोड, तो मैं बोलती हूँ इस नोड को अगर मैं लेट्स से एच से डिनोट कर रही हूँ तो एच के नेक्स्ट में हम अपने न्यू वाले पॉइंटर का एड्रेस डाल देंगे। लेट्स से दिस इज द पॉइंटर, तो मैं इसमें पी डाल दूंगी, राइट। सेम चीज हम करेंगे, हम क्या बोलेंगे, पी के प्रीवियस में, दैट मीन्स जो मैंने न्यू नोड क्रिएट करी है इसके प्रीवियस वेरिएबल में हमें स्टोर करनी है एच की वैल्यू, राइट, कि इसका प्रीवियस, इस नोड का प्रीवियस एच था। सो यहाँ पे हम एच डाल देंगे। सो इस नोड का डब्ल्यू लिंक लिस्ट का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे हो सकता है, you have these nodes ऐसे, राइट, इसका नेक्स्ट आगे पॉइंट कर रहा है एंड इस वाली नोड का प्रीवियस पीछे पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। एंड हेड जो होगा वो हमारा स्टार्ट को पॉइंट करेगा एंड टेल जो होगा वो हमारा एंड को पॉइंट करेगा। एंड इसका भी जो एंड कॉन्सेप्ट है कि हमारा लिंक लिस्ट खत्म कहाँ पे हुआ है वो सेम होगा कि हमारा नेक्स्ट जब नल हो गया। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एंड इसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हम बैक ट्रेवर्स कर पाए अपनी लिंक लिस्ट को। नाउ द थर्ड वेरिएशन इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें क्या होता है, हमारी लेट्स से ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, सिंगल लिंक लिस्ट है। नाउ अब अगर मुझे अपने एंड नोड से आगे जाना है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास जो पॉइंटर है वो नल हो गया। नाउ एक ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आया जहां पे मुझे इस लिंक लिस्ट को बार बार ट्रेवर्स करना है लूप में, तो ऑल्थो मैं इम्प्लीमेंटेशन में क्या कर सकती हूँ, एक फॉर लूप ऊपर लगा सकती हूँ फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड उसके अंदर मैं इस लिंक लिस्ट को बार बार ट्रेवर्स कर सकती हूँ, राइट, वन बाय वन। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सिंपलर बनाने के लिए कि मुझे दो बार फॉर लूप ना यूज करना पड़े, ये जो प्रोसेस है मेरा ये सर्कुलरली अपने आप चलता रहे। एंड ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे फेस होती हैं या कहाँ पे यूज होती हैं, लेट्स से इफ यू नो अबाउट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो उसमें क्या होता है, हम राउंड, लेट्स से आई हैव 3 प्रोसेसेस टू रन इन सीपीयू, तो सीपीयू हमारे पास एक है, राइट, तो वी हैव टू डू कॉन्टेक्स्ट स्विच। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पैरेलल में 3-4 प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हैं, हमारे पास एक ही सीपीयू है। नाउ वी हैव टू हैव सम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसपे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपर टाइम एंड रिसोर्सेज एलोकेट करे हमारा सीपीयू, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करते हैं। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, इसमें क्या होता है, हम एक टाइम फ्रेम चूज करते हैं कि इस टाइम के लिए या इस लाइक यू कैन से क्वांटम, इस क्वांटम के लिए हम अपना जो रिसोर्स है वो एक्स प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं। तो लेट्स से इफ आई हैव 2 प्रोसेस P1, P2 एंड P3, तो क्या होगा, लेट्स से 1 मिनट के लिए P1 को एलोकेट करो सारे रिसोर्स, देन उसके बाद P1 से लेकर P2 को एलोकेट करो फॉर 1 मिनट, देन उसके बाद P3 को एलोकेट करो, एंड जब P3 का खत्म हो जाए तो दोबारा P1 को एलोकेट करो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक राउंड एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस एल्गोरिथम का नाम है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। एंड इफ यू कैन सी ये जो यूज केस है ये सेम यूज केस है जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि वी नीड अ मैकेनिज्म जिससे हमारा जो एंड नोड है वो फर्स्ट को पॉइंट करने लग जाए, राइट। हमें 2 लूप लगा के इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की जगह हम सिंगल लूप में इम्प्लीमेंट कर पाए, दैट वी वांट टू प्रोसीड विद द लिंक लिस्ट इन सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। एंड काफी सिंपल चीज है, हमें बस क्या करना है, हमारा जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में अपना हेड पॉइंटर डालना है। नाउ इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है
कि आपका ये इन्फाइनाइट लूप में जा सकता है, बिकॉज आपको चाहिए कि ये जो हमारा लूप है ये चलता रहे। बट यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, बिकॉज यहाँ पे किसी भी नेक्स्ट पॉइंटर में नेक्स्ट जो वेरिएबल है हमारा उसमें नल हमने नहीं डाला हुआ। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि हम अपनी स्टार्ट नोड पे है या नाउ वी वांट टू टर्मिनेट आवर फॉर लूप। तो इसमें या तो हम एक्सप्लिसिट कंडीशंस लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डन एक्स नंबर ऑफ इटरेशंस देन एग्जिट दिस लूप। और आप क्या चीज चेक कर सकते हो, इफ योर पॉइंटर इज नाउ हेडिंग टू योर स्टार्ट नोड, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑफ नल you will check if next is pointing to your start node, right? And start you already know कि आपका कहाँ पे स्टोर है, हेड पॉइंटर में। तो आप ये चेक करोगे कि नेक्स्ट अगर दोबारा हेड वाले एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर गया, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड वन इटरेशन। एंड उसी तरह से आप इटरेशन को काउंट करके एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप चेक लगा सकते हो कि अगर आपने एक इटरेशन कंप्लीट कर दिया है देन यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। सो दैट्स लाइक दैट about circular linked list, and that is the use case of circular linked list। operating system level पर भी ये use होता है। and as I have mentioned कि जो हमारे arrays हैं वो memory efficient नहीं होते इतने ज्यादा, because there is a limit of the size of the array that you can create। but linked list में ऐसा कोई issue नहीं होता, that is why it is more scalable in one sense, right? now circular linked list का मैंने आपको use case बता दिया है। the last type of variation of linked list that we have is circular doubly linked list। circular doubly linked list। now as the name suggests, इसमें क्या होगा, जो हमारी ये सर्कुलर लिस्ट जो हमारी ये सर्कुलर लिस्ट बनी थी ये सिंगल लिंक लिस्ट से बनी थी, राइट? इसकी जो नोड थी उसमें टू मेंबर्स थे, फर्स्ट वाज द डेटा एंड द सेकंड वाज नेक्स्ट पॉइंटर। नाउ इन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट हमारा जो नोड होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे, जैसे डबली लिंक लिस्ट में था। वन विल बी योर नेक्स्ट, सेकंड विल बी योर प्रीवियस एंड थर्ड विल बी योर डेटा। लेट्स से ये हमारी लिंक लिस्ट है ऐसे करके। नाउ अब जो इसका सर्कुलर हम मोशन करेंगे वो कैसे करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस, एंड इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है इट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस, राइट? एक सर्कुलर हमने मोशन बना दिया। तो इस तरह से हम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड यूज केसेस का वही होगा जो डबली लिंक लिस्ट के अंदर था, कि हमें एक बैक ट्रेवर्सल का मैकेनिज्म भी चाहिए होता है लिंक लिस्ट के अंदर। तो सिंगल लिंक लिस्ट जो था यहाँ पे हमारा सर्कुलर के केस में, उसके केस में हम बैकवर्ड ट्रेवर्सल नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से काफी सारे ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड ट्रेवर्सल नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें प्रीवियस नोड को असेस करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट नोड से स्टार्ट करके उस पोजीशन तक पहुंचो जो हमें असेस करनी है। बट डबली लिंक लिस्ट के केस में हम डायरेक्टली यूजिंग द प्रीवियस पॉइंटर अपनी पहले वाली नोड को पॉइंट कर सकते हैं। So these were the 4 variation of linked list that we have in our C++, and इस वीडियो में हमने basics cover किए हैं कि क्या क्या होते हैं। In the future videos I'll be covering about all the like basic implementations of insertion, deletion and traversal of these variations of linked list। So stay tuned with our channel and thank you for watching this video। Also don't forget to enroll for the full stack web development course provided by Newton School। It's a great opportunity because you don't have to pay any upfront fees for now, so you can just learn for free and then you can pay when you are placed। So thank you so much for watching this video and see you in the next video. Till then, bye.